सोचिए, आज अगर आपका कोई अपना इस दुनिया से चला जाए तो क्या वो आपको भूल जाएगा? क्या उसकी आत्मा बस 13 दिन बाद आपको पहचानना बंद कर देगी? यह सवाल मुझसे कई लोगों ने पूछा है और आज मैं इस सवाल का सच बताऊंगा। मैं हूं आपका दोस्त और आज की बात बहुत गहरी है। ध्यान से सुनिए। जब इंसान इस दुनिया में जीता है तो उसकी एक पहचान होती है, उसका चेहरा, उसकी आवाज, उसका काम, उसके रिश्ते। लेकिन जब मृत्यु आती है तो सिर्फ यह शरीर खत्म होता है। असली सच यह है कि जो इंसान था वह सिर्फ यह हाड़ मांस का ढांचा नहीं था। वह था एक आत्मा जो इस शरीर को घर की तरह इस्तेमाल कर रही थी। मृत्यु के बाद आत्मा को अचानक एक बड़ी सच्चाई का एहसास होता है। वो समझ जाती है कि उसका असली स्वरूप क्या है, उसने इस जन्म में क्या हासिल किया और क्या खो दिया। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्या 13वीं के बाद आत्मा अपने घर वालों को भूल जाती है? जवाब है बिल्कुल नहीं। 13वीं का अनुष्ठान एक सुंदर प्रार्थना है, परिवार की तरफ से आत्मा के लिए एक विदाई, एक दुआ। लेकिन यह आत्मा की याददाश्त की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। जो लोग कहते हैं कि 13वीं के बाद मुक्ति मिल जाती है, यह उनकी इच्छा है, नियम नहीं। हर आत्मा के अपने कर्म होते हैं और मुक्ति उन कर्मों पर निर्भर करती है, किसी रस्म पर नहीं। तो 13वीं के बाद आत्मा का क्या होता है? 2 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता, जिस आत्मा के कर्म अच्छे हैं, जो इस जीवन को समझ चुकी है, वो अपने आप को परिवार से धीरे धीरे अलग कर लेती है। क्यों? इसलिए नहीं कि वो भूल गई, बल्कि इसलिए कि वो जानती है अगर वो लगातार संपर्क में रही तो उसके अपने लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यह उसका प्यार है, दूरी का रूप लेकर। दूसरा रास्ता, जिस आत्मा की मुक्ति नहीं हुई, वो भटकती रहती है घर में, जानी पहचानी जगहों पर, और वो आपको देख रही होती है हर पल, आपकी खुशी में, आपके दुख में। तो क्या वो भूली? नहीं, वो तो शायद आपसे ज्यादा करीब है, आप जितना सोचते हैं उससे भी। एक और बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, जब आत्मा इस शरीर को छोड़ती है तो वो अकेली नहीं होती। उस वक्त उसके साथ होती है दूसरी उन्नत आत्माएं। पुराने परिजन जो पहले जा चुके हैं वो भी आते हैं। वो उसे समझाते हैं, अब पीछे मुड़ने का वक्त नहीं। जिन्हें छोड़ा है उन्हें अपने हिसाब से जीने दो, तुम्हारा अगला सफर शुरू हो रहा है। ये बात बहुत गहरी है क्योंकि इसमें छुपा है एक बड़ा सच। प्यार का मतलब पकड़ना नहीं, जाने देना भी होता है। हमारे शास्त्रों में जिन्हें पितृ कहा गया है वो वही आत्माएं हैं जो हमारे परिवार से हैं, लेकिन अब इस दुनिया में नहीं। 2 तरह के पितृ होते हैं। अच्छे पितृ जो अपने अच्छे कर्मों की वजह से शांत हैं, वो आपकी तरक्की में मदद करते हैं, आपके अच्छे फैसलों में उनकी दुआ होती है। अशांत पितृ जो अपने कर्मों की वजह से भटक रहे हैं, वो कभी कभी बिना समझे रुकावटें भी पैदा कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही आपको याद रखते हैं। कोई नहीं भूलता जब तक उन्हें अगला जन्म नहीं मिल जाता। और जब वो दिन आता है जब आत्मा को नया जन्म मिलता है, तब होता है कुछ बेहद खूबसूरत। उसकी सारी पुरानी यादें मिटा दी जाती हैं, पुराने रिश्ते, पुराना दर्द, पुरानी खुशियां, सब। यह भूलना सजा नहीं है, यह ईश्वर की दया है। एक नया कोरा कागज जिस पर आत्मा फिर से अपनी कहानी लिख सके, बिना पुराने बोझ के। यही कारण है कि हम बार बार जन्म लेते हैं, क्योंकि हर बार हमें एक नया मौका मिलता है। अब सवाल यह है, अगर हमारे कोई अपने चले गए हैं तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? पहली बात, उनके नाम से दान करें। किसी जरूरतमंद को खाना खिलाएं, कपड़े दें, जानवरों की मदद करें। यह दान पंडित को नहीं, सच्चे जरूरतमंद को दें। जब वो दिल से दुआ देंगे, उसका एक हिस्सा उस आत्मा तक जरूर पहुंचेगा। दूसरी बात, खुद अच्छे कर्म करें, क्योंकि आपके अच्छे कर्म आपके पितरों की आत्मा को भी बल देते हैं। तीसरी बात, उनके लिए शांति की दुआ करें। हर रोज बस एक पल उन्हें याद करें। यह याद आपको कमजोर नहीं बनाती, यह एक पवित्र कनेक्शन है। तो दोस्तों, 13वीं के बाद आत्मा नहीं भूलती। वो तब तक याद रखती है जब तक उसे अगला जन्म नहीं मिल जाता, और जब मिलता है तो वो भूलती नहीं, बल्कि आगे बढ़ती है।
ये जीवन एक यात्रा है। हम सब इस यात्रा के हमसफर हैं। कुछ पहले जाते हैं, कुछ बाद में, लेकिन प्यार का धागा कभी नहीं टूटता। अगर ये बात आपके दिल को छू गई तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर करें जिन्होंने हाल ही में कोई अपना खोया हो। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और जानकारी आप तक पहुंचती रहे। और कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई गए हुए अपना आपके पास है? मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।